नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय किसान संघ देश की राजधानी दिल्ली में आज किसान गर्जना रैली कर रहे हैं। बीकेएस किसानों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी, सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद। अपनी मांगों को लेकर ढेरों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली में शामिल हुए। भारतीय किसान संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। संगठन ने अब सड़क पर उतरकर दबाव बनाने की ये रणनीति अपनाई है। देश के भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 19 दिसंबर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, 19 दिसंबर दिल्ली चलो, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसी से भीख मांगते। भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली में जो कुछ प्रमुख मांगे शामिल है, उनमें से सबसे 5 प्रमुख मांगों की बात करें तो सबसे पहले कि किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि में उपयोग होने वाले सामानों पर से जीएसटी खत्म की जाए, किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगे और नदियों को जोड़कर हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध किया जाए। 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ रामलीला मैदान दिल्ली में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है और उसमें मुख्यतः मांग किसानों की है कि लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। ये भारतीय किसान संघ चाहता है। इसके अतिरिक्त जो कृषि उपकरण है, उर्वरक है, कीटनाशक है, जिस पर 18% जीएसटी लगी हुई है, भारतीय किसान संघ इस रैली के माध्यम से सरकार से कहना चाहता है कि किसानों के उपकरण पर, उर्वरक पर और कीटनाशक से जीएसटी को मुक्त किया जाना चाहिए। पूरे देश भर से वहां करीब 2 लाख दिल्ली में किसान जुटने वाले हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सरकार से 5 मांगे प्रमुख रूप से किसान संघ रखेगा और उम्मीद है कि सरकार इस पर निश्चित रूप से गौर करेगी, गंभीरता से लेगी और किसानों के हित में निर्णय लेगी। बताइए। देवेंद्र सिंह लोधी, भारतीय किसान संघ जिला आगरा। 19 दिसंबर 2022 को हमारी भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है, जिसमें आगरा से हमारा जो 1000 लोगों को ले जाने का अभियान है और जिसमें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर टीम तैयार कर दी गई है और लोग इसमें बसों से, रेल से, ट्रेन के माध्यम से और अपने स्वयं के 4 व्हीलर से जाएंगे। उस रैली में किसानों की 5 मांगे हैं जो मुख्यतः ली गई हैं, जो किसान अपनी मांगे रखेंगे। किसान संघ मांग रखेगा किसानों की, अपने किसान संघ के माध्यम से रखी जाएंगी। वो ये हैं, सबसे पहली तो लागत के आधार पर उसको लाभकारी मूल्य दिया जाए किसान को। दूसरी है किसानों के यंत्र हैं उन पर जीएसटी हटाई जाए। और तीसरी जो मांग है किसान वो है आपके आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाए। इस तरीके से काफी सारी मांगे हैं। जीएमबीटी सरसों जो है उसको रोक लगाई जाए, उसको यहाँ पर जो लाने का जो निर्णय है उसको वापस लिया जाए।
आपको याद दिला दें कि पहले ही भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली में 50 से 60 हजार किसानों के शामिल होने का दावा किया गया था और साथ ही ये भी कहा गया कि देश भर से किसान करीब 700 से 800 बस और 4000 प्राइवेट वाहनों में आएंगे। तो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान गर्जना रैली के होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए। भारतीय किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसानों से जुड़ी मांगों को दिल्ली में रैली कर अपना विरोध जताया जाएगा और जिसमें 600 जिलों के किसान शामिल होंगे ही होंगे। अब यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उसको देखते हुए 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन करना तय किया गया था। तो इसी रैली को लेकर के अभी हमारा जन जागरण का अभियान चल रहा है। जोधपुर प्रांत के जो 10 जिले हैं वो 10 जिलों से 15,000 से अधिक किसान रेल, बस और अपने निजी वाहनों से दिल्ली पहुंचेंगे और विशाल प्रदर्शन करके हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय फसलों का लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने तथा जो कृषि आदानों पर जो जीएसटी लग रही है जिसके कारण फसल उत्पादन लागत बढ़ रही है उसको जीएसटी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसान फसल उत्पादक है न कि अंतिम उपभोक्ता। इसके बावजूद भी अन्य जो उत्पादक है उन पर जीएसटी नहीं लगती लेकिन किसानों पर जीएसटी लगती है। तो ऐसे में ये जीएसटी खत्म होनी चाहिए और उसी प्रकार से जो बढ़ती महंगाई और मुद्रा स्थिति के अनुसार किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है और उसी को लेकर के हम ये किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की भी मांग रखेंगे। भारतीय किसान संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो खामियां हैं उसको भी केंद्र सरकार के समक्ष रख उसमें सुधार करने की मांग कर रहा है, जिसमें किसानों को कुशल उद्यमी मानते हुए मेहनताना जोड़ने और जो पूंजीगत लागत है उसकी भी जो खर्च है वो भी फसल के उत्पादन लागत में जोड़ने और जो मशीनरी है उपकरण है जिनकी मूल्यह्रास जो होता है उसके कारण जो किसानों को नुकसान होता है उसकी लागत भी फसल उत्पादन में जोड़ करके लाभकारी मूल्य तय करने और उस लाभकारी मूल्य पर 50% लाभांश घोषित करके किसानों को देना सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के ये विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पूर्व में भी हमने 20 सितंबर 2021 को और 10 जनवरी 2022 को देश के 500 से अधिक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था। अब ये अंतिम रूप से सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर इस समय भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो भारतीय किसान संघ की ओर से देश भर में देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। किसान गर्जना रैली के लिए देश भर के किसानों के बीच एक जन जागरण अभियान भी चलाया गया था और साथ ही दिल्ली चलो का नारा लगाया गया और आह्वान किया गया सभी को जुड़ने का। 19 दिसंबर सोमवार सुबह 11 बजे रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचो किसान गर्जना रैली में चलो दिल्ली पहुंचो दिल्ली 19 दिसंबर सोमवार सुबह 11 बजे रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचो मैं दिन रात बता मेहनत कर लेगा देश में भूखा मर जाता जहां हल कर देगा अंधा कान राखी रखो बेच सबका भर देगा अंधा कान राखी रखो बेच सबका भर देगा रे तू कीमत समझ किसान की 19 दिसंबर जी हाँ 19 दिसंबर सोमवार सुबह 11 बजे किसान गर्जना रैली। अब आपको फिर से बता दें कि बीकेएस की मांग है कि केंद्र सरकार को कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा संगठन सभी कृषि उपज को जीएसटी से मुक्त करने की भी मांग कर रहा है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बड़ी लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई जा रही है। किसान संगठन अनाज में सब्सिडी के अलावा डीबीटी के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी कर रहा है। किसान संगठन की मांग है कि सिंचाई और नदी लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद की जानी चाहिए। बीकेएस ने इस उद्देश्य के लिए अधिक पैसे करने की भी मांग की है। केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि जीएम सरसों के बीज को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तो साथ ही देश की निर्यात आयात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की मांग सहित कई अन्य मांगे भी की जा रही है
और साथ ही एक अहम मांग ये भी शामिल है कि किसान क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की डिमांड। भारतीय किसान संघ की डिमांड है कि केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करे, ताकि किसानों को खेती के लिए कोई दिक्कत ना हो। कार्ड धारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से प्रमाण पत्र की जरूरत के बिना माइक्रो प्रोसेसिंग फूड यूनिट्स लगाने का लाइसेंस दिया जाए। दरअसल ये प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। तो साथ ही आपको बता दें कि कारोबार का लाइसेंस देने की भी मांग की गई है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा है और इसके आधार पर ही किसानों को कारोबारी बनने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना हो। BKS की कार्यकारी समिति के सदस्य नाना आखरे ने यह भी कहा कि जो किसान देश को अनाज, सब्जियां, फल, दूध आदि प्रदान करते हैं, आज अपनी कृषि उपज पर उचित लाभ नहीं मिलने की वजह से बहुत निराश है और इस वजह से आत्महत्या भी कर रहे हैं। अब आज की ही बात करूं तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग किसान गर्जना रैली में पहुंचे, जहां भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के लोग भी शामिल हुए। गुजरात से आए हैं और हमारी मांगे हैं कि किसानों को जो अभी पोषणक्षम भाव नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए सरकार विचार करे। अभी जो पोषणक्षम भाव जो हमें दे रही है सरकार, वो बहुत ही कम है, जो कि खाद के और बाकी अन्य जो हम हमारी खेती के लिए जो उपज के लिए खर्च करते हैं उसके मामले बहुत ही कम है। और किसानी छोड़ रहा है, क्योंकि किसानी है अभी जो लाभकारी नहीं है। इसलिए हमारी पहली मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और इसके लिए हमने ये आंदोलन किया है। और दूसरी के किसान जो भी उपकरण उपयोग करता है खेती में, बीज से लेकर खाद है, दवाइयां है, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर वगैरह में GST नाबूद करे, क्योंकि GST और लोगों को रिफंडेबल होता है लेकिन किसानों को नहीं मिलते रिफंडेबल। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि GST है वो नाबूद हो। ये सब हमारी मांगे हैं, वो सब की प्रदर्शन है पूरी करने की है और हम ये सब आंदोलन करते हैं। हमें ये आंदोलन से बहुत जुस्सा है और हमारी मांगे सब पूरी करा के रहेंगे। अब किसानों की इसी मांगों पर सरकार का क्या अभिप्राय है वो भी जान लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सरकार को संभाला है तब से किसान कल्याण की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ हुई है। कृषि का बजट भी बढ़ाया है, जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट सिर्फ 22,000-23,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1 लाख और 32,000 करोड़ हो गया, जो लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। आज सभी जगह हर ब्लॉक पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे FPO कहते हैं, FPO बनाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है और किसान सम्मान निधि का पैसा भी डायरेक्ट किसान के अकाउंट में DBT के माध्यम से पहुंच रहा है। और इस तरह से मार्केट लिंक के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर गांवों तक पहुंचे और कंप्लीट वैल्यू चेन हो, डेवलपमेंट हो, इस दिशा के अंदर सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार किसान को उचित दाम भी मिले, लागत में कमी आए, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी भी गांव में पहुंची है। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रारंभ किया गया है, उसकी स्वीकृति मिली है, प्रेसिजन एग्रीकल्चर है, इन सभी के पीछे उद्देश्य ये है कि किसान आत्मनिर्भर बने और भारत सरकार से निरंतर प्रयास है। और निश्चित रूप से किसानों की यूनियन या भारतीय किसान संघ का जिस तरह से आज धरना है उन्होंने दिया है, तो उनकी जो भी डिमांड होगी तो उसके ऊपर भी भारत सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर उनके ज्ञापन के आधार पर प्रयास कर रही है और गति। मैंने कहा ना, भारत सरकार के इतने प्रयास है, ये प्रयास लगातार जारी है। अगर ये काम पहले हो गए होते, UPA की सरकार ने यहाँ पर इस देश में 55 साल 60 साल तक शासन किया, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। किसान के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स की गई, किसान के नाम का उपयोग किया गया, लेकिन उसका बजट देख लीजिए ना आप, सिर्फ 22-23 हजार करोड़ रुपए पूरे देश का। तो उस दिशा में उन्होंने काम किए नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रही है।
अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, ये सवाल सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि पहले भी एक बड़ा किसान आंदोलन हम देख चुके हैं, जहां पर 3 कृषि कानूनों का जो विरोध है वो किया गया था, और जिसके बाद सरकार ने एक कदम पीछे लेते हुए वो कृषि कानून लाने का जो निर्णय है उसे वहीं पर रोक दिया था। और ये भी कहा था सरकार ने और प्रधानमंत्री ने कि हम समझा नहीं पाए। लेकिन मुद्दा तो हमेशा से ये रहा है कि एमएसपी के लिए किसान परेशान क्यों है। सरकार का, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, हमेशा दावा रहता है कि किसानों को एमएसपी जो है वो मिल ही रही है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को मिलता ही है, ताकि किसानों पर कोई भी जात का वहाँ पर अगर वो किसानी करता है किसी भी चीज़ की, तो उस पर कोई भी दबाव ना हो, या कहीं ना कहीं उसे जो मूल्य उसने लगाया है उतना तो उसे मिल जाए। ये दावा हर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है, लेकिन फिर भी आए दिन किसानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। किसान गर्जना रैली, ये कहीं ना कहीं एक ये गर्जना सुनाई दे रही है। ये कहा भी गया कि अगर सरकार ने ये सारी ही मांगे, जो 5 प्रमुख मांगे हैं, उसके साथ अन्य मांगे भी अगर पूरी नहीं की तो पूरे देश में ये देशव्यापी आंदोलन जन्म लेगा। तो क्यों बार बार ये जो धमकियां है वो मिल भी रही है, या फिर कहीं ना कहीं किसान जो है वो इतना मजबूर हो चुका है कि अब सड़क पर आने से या फिर नारेबाजी के सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये सारी ही मांगों पर एक बार सरकार को भी गौर करना है, और अब देखना ये भी रहेगा, क्योंकि अभी जो भारतीय किसान संघ उतरा है वो तो आरएसएस का ही एक संगठन माना जाता है, तो इस पर बीजेपी किस तरीके से आगे एक्शन लेती है ये भी देखना विशेष रहेगा। और जैसे कि हमने देखा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, गुजरात समेत से लोग जब आए हैं और कह रहे हैं कि किसान जो है वो दुखी है अपने मूल्यों को लेकर जो नहीं प्राप्त हो रहे हैं उन्हें, तो इस पर क्या कड़ा कदम उठाया जाता है, किसानों की ये मांगे पूरी होती है, नहीं होती है, या फिर कोई नई पॉलिसी सरकार के द्वारा आगे लागू की जाएगी। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।